आज हम उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। इसके पहले हम राष्ट्रपति से संबंधित 2 वीडियो बनाए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 63 से लेके 70 तक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और जो पहला सर्वोच्च पद था वो किनका था? राष्ट्रपति का था। अर्थात देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और यहाँ पे देश का जो दूसरा सर्वोच्च पद है वो कौन किसका है? ये उपराष्ट्रपति का है। यहाँ पे अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। अर्थात जो आपका उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। और ये पदेन सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। अब यदि हम बात करें योग्यताएं, अर्थात उपराष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो पहला क्या कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो। अर्थात जो उपराष्ट्रपति बने उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। और दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इनकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या कह रहा है? राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, अर्थात राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो अगर हम निर्वाचक मंडल देखें तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। किनके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे सभी सदस्य का मतलब ये रहा कि मनोनीत भी भाग लेते हैं और साथ साथ में निर्वाचित भी भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर आप हमारा राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित जो होते हैं सदस्य वही भाग लेते हैं। और साथ साथ में विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्यों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? क्योंकि राष्ट्र का प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है। उसको केंद्र और राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां होती है उसमें निहित होती है। इसलिए उनको क्या कि संसद के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विधि। तो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि एकल संक्रमणी। इसी एकल संक्रमणी को या तो हम एकल हस्तांतरणी कहते हैं, अर्थात ये दोनों एक ही है, एकल संक्रमणी या तो एकल हस्तांतरणी। तो एकल संक्रमणी आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। तो आप अगर हमारा राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जरूर देखिएगा कि मैंने आपको समझाया है कि एकल संक्रमणी या एकल हस्तांतरणी किसे कहते हैं, अनुपातिक किसे कहते हैं, गुप्त मतदान किसे कहते हैं। आप उसे जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। और दूसरा क्या है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है, अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। और तीसरा क्या है कि जमानत राशि कितने ही 15,000 रुपए। ये कहाँ जमा होती है? आरबीआई में। ये जमानत राशि जब्त कब होती है? जब कुल मत का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो ये आपकी जो 15,000 रुपए है ये जमानत राशि जब्त हो जाती है। यहाँ पे अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करवाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग करवाता है। अर्थात उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। यहाँ पे अनुच्छेद 71 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद जो भी होते हैं वो कौन देखता है? अर्थात वो सुप्रीम कोर्ट देखता है और इसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। और यहाँ पे अनुच्छेद 69 क्या कहता है कि शपथ की बात करता है, अर्थात उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और यहाँ पे कार्यकाल की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो पूरे 5 वर्ष का होता है। अब हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, तो सबसे पहले जो पहल की जाती है तो वो राज्यसभा में पहल की जाती है, अर्थात सबसे पहले राज्यसभा में पहल की जाती है
और वो भी पूर्ण बहुमत से पास किया जाता है। अगर राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हो गया, तो इसके बाद राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास होने के बाद वह जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में यदि साधारण बहुमत से अगर सहमति मिल गई, तो वो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले जो पहल की जाती है वो कहाँ से की जाती है? राज्यसभा में, और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है, तो अगर वहां से पास हो जाता है तो वो जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में अगर साधारण बहुमत से सहमत मिल गई, तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। लेकिन याद रहे कि उपराष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है, जो ये प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके 14 दिन पहले, अर्थात प्रस्ताव को पेश करने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या किया जाता है? नोटिस भेजा जाता है। नोटिस इसलिए भेजा जाता है कि ताकि उपराष्ट्रपति अपना साक्ष्य रख सके। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझिएगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर यदि उसकी मृत्यु हो जाए, या वह पद से निष्कासन कर दिया जाए, या वह त्याग पत्र दे दिया जाए, या अन्य किसी कारण से अगर उसका पद रिक्त हो जाता है, तो शीघ्र ही क्या होता है? तो चुनाव कराया जाता है। तो जब शीघ्र ही चुनाव होता है, तो जो नया उपराष्ट्रपति चुन के आता है, तो वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। कितने वर्ष तक? पूरे 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। जैसे ये नहीं होगा कि मान लीजिए 5 वर्ष का है और कोई उपराष्ट्रपति है, और 3 वर्ष के बाद वो क्या हो गया? 3 वर्ष के बाद मान लीजिए उसका निष्कासन हो गया, या मृत्यु हो गई, या त्यागपत्र दे दिया, तो बचा 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष शेष के लिए नहीं चुना जाएगा। वो जब चुना जाएगा तो पूरे कितने? 5 वर्ष के चुना जाएगा, अर्थात 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, कि न कि शेष वर्ष के। यहाँ पे अगर हम अनुच्छेद 65 की बात करें, तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति देश के कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो देश के कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, वो अपने पद की वजह से वो वेतन नहीं पाता है। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे कि ये उपराष्ट्रपति जब है तो वो अपने पद का वेतन पाता है ना? नहीं, उपराष्ट्रपति जो है अपने पद का वो वेतन नहीं पाता है। वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन पाता है, अर्थात वह राज्यसभा के सभापति होने की वजह से वो क्या पाता है? वेतन पाता है, न कि वह उपराष्ट्रपति के पद के वेतन पाता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, तो सभी सुविधाएं और लाभ राष्ट्रपति वाली दी जाती है। अर्थात कि अगर राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति क्या करता है? कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है, तो जो भी सुविधाएं और लाभ राष्ट्रपति को दी जा रही थी, वही सुविधाएं और लाभ किसको दी जाएगी? उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें, तो भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, अर्थात भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं, वो पहले थे एस राधाकृष्णन, और दूसरे थे जाकिर हुसैन, और तीसरे थे वीवी गिरी, और चौथे थे आर वेंकट रमन, और पांचवे थे शंकर दयाल शर्मा, और छठे थे के आर नारायण। ये ऐसे लोग थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद करिएगा। पहला पॉइंट क्या है? भारत के पहले उपराष्ट्रपति तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति, अर्थात 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या क्या? कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वो वीवी गिरी थे। और वे उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, वो थे कृष्णकांत। और भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। ये एनडीए से थे, 528 वोट से जीते थे। और जबकि वही विपक्षी महिला थी मार्गरेट अल्वा, वो 182 वोट प्राप्त की थी। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा।